आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं बहुत पहले जग गई थी। अभी हम जा रहे हैं। आज जो मेरे दिन की शुरुआत है वो मेडिटेशन के साथ होगी। तो हम चलते हैं अभी पार्क। 6 बज गए हैं बट अभी पूरा अंधेरा अंधेरा सा है। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जाऊँ। गाइस, हम पार्क आ गए हैं। यहाँ पहले दादाजी, यहाँ पे पीछे भी दादाजी बहुत ज़्यादा वॉक कर रही हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करने आ गई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा उतनी चल पा रही हूँ बट मैं और ज़्यादा पतली हो जाऊँगी तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। अभी दिखाती हूँ यहाँ का मंजर। अभी यहाँ पे बैठने पे कोई नहीं है बट आपको चारों तरफ से मनुष्य नज़र आएंगे, क्योंकि सब वॉक कर रहे हैं और मैं बैठ के मेडिटेशन करने आई हूँ। अभी फिलहाल मैं मेडिटेशन करूँगी, तो चलिए चलते हैं। अभी यहाँ पे वो जो वास बनते हैं ना, कुहेसा जिसको बोलते हैं, वो गिरा हुआ है और मैं उसी पे बैठ गई थी। मेरे कपड़े भी भीग गए, ये पानी पानी पूरा टपका हुआ है। तो मैं देखती हूँ कौन से सही होंगे और मैं वहाँ पे जाके बैठ के मेडिटेशन कर लूँ। पढ़ाई के साथ साथ तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि देख लेते हैं कहाँ सही है। सूखा है तो चलो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। मेडिटेशन पूरी हो चुकी है और मैं अपने फ्रेंड के साथ वॉक पे जा रही हूँ अभी फिर से। मेरी क्लास ख़त्म होने के बाद हम अभी आ गए हैं। रात के अभी 9:15 हो रहे हैं समथिंग। मैं सोची थी 10 बजे तक पढ़ूँगी वहाँ पे, बट मैं आ गई लाइब्रेरी से। और मैं सुबह जगी थी 5:30 बजे और मैं आज गई थी रनिंग पे। योगा भी किया था मैंने, और मैंने आज जो भी पढ़ा है वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं। तो मैंने मोबाइल को यहाँ ऊपर में सेट कर दिया है ताकि मैं आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो पहले हम चलिए ज्योग्राफी हम कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस तरह से नोट्स बनाते हैं। एक दिन हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज जो है मेरा ज्योग्राफी में मैंने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है जी, मैं बताना चाहूँगी। जी, स्थानीय पवनें और आर्द्रता के बारे में हम बात करने वाले हैं। लोकल विंड्स क्या होती है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन है कि जैसे कि दिन में हवा जो चलती है वो कहाँ से चलती है, रात में जो हवा चलती है वो कहाँ से चलती है। स्थलीय मार्ग से चलती है, समुद्री तट से चलती है। तो इसमें मैंने डायग्राम बनाया था इंडिया का। ये इस साइड अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जब बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है, तो दोनों पवनें जब दोनों तरफ से चलती हैं तो दिन में स्थलीय मार्ग से चलते हैं, नहीं, रात में स्थलीय मार्ग से चलते हैं और दिन में ये पानी की तरफ से चलते हैं। तो जैसे कि मैं ज़्यादा समझाने की नहीं कोशिश करूँगी, मैं इस तरह से अपने लिए भी समझने की कुछ कुछ लिखती हूँ और इस तरह से मैं नोट्स बनाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिशा वगैरह के बारे में बता रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण स्थायी पवनें बता रहे थे कौन कौन से हैं, 10-11 हैं, और उस तरह से पॉइंट हमें बनाना है बट हमने बनाया नहीं है। अभी 11 पॉइंट मैंने लिख लिया था और इसके लिए मैंने 3 पेज रखा है, जैसे कि यहाँ से बनाना है। और ये तो पूरा याद करने के लिए सर ने बताया है। और आर्द्रता क्या होती है, तापमान आर्द्रता आपस में क्या लेना देना है इन दोनों का आपस में, ये सारी चीज़ें जैसे कि हम समझने के लिए हम बता सकते हैं। जैसे
देखो, एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कि बादल बनना, चक्रवात बनना, और सब आर्द्रता के वजह है। पर आर्द्रता क्या है, वायु में उपस्थित जल वाष्प गैस में कैसे होती है, इनके बारे में। एटमॉस्फेयर में जल कहाँ से पहुँचती है, ये सारा क्वेश्चन मतलब प्री में पूछ सकते हैं। मतलब ये इजी है, बट इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो हमें समझने के लिए हमने, जैसे कि मान लो ये धरातल है ना, ये धरातल है और जल है, और ऊपर से सन की लाइट आ रही है और जल में टकराती है। जल से जब टकराती है तो वो जल जो है वो वाष्प बन के ऊपर जाती है। मतलब एटमॉस्फेयर जो होती है उसमें एक ही नहीं है कि वो धरातल की वजह से ही वहाँ पे जल वाष्प होती, नहीं। इसमें सॉइलिन भी होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें भी थोड़े से आप देखते होंगे, वो भी नॉर्मल होते हैं, उससे भी जाता है। ठीक है। और हम समझने के लिए और हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ाया जाता है तो हीट जो होती है वो मिल जाती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो होता है वो फैलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे हीट होती है वो धीरे, वहाँ का जो धूल कण है वो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाता है, तो जलवाष्प उसके अंदर घुस जाती है। इस तरह से हमने देखा। 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, 2 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगी। कथन 1, जैसे कि तापमान आर्द्रता का आपस में क्या लेना देना है। ठीक है। कथन 1, वायुमंडल में तापमान बढ़ने पर वायु की आर्द्रता मीन्स होता है जलवाष्प, धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है ये भी कारण बताना है, कमेंट में बताना है आप सबको। कथन 2, वायुमंडल में तापमान कम होने पर वायु की आर्द्रता धारण क्षमता है कम हो जाती है। क्षमता जो है वो क्या, वो कम हो जाती है। तो क्यों क्यों होती है, तो आपको बताने हैं। चलो हम क्यों बताएं, आप बता देना, आप अगर देख रहे हो तो। आर्द्रता को 3 तरीके से देखा जा सकता है। पहला निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष और तीसरा विशिष्ट। निरपेक्ष जो है वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। तो मैंने अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है जो कि वो कंप्लीट करना है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये साइंस टेक की है। तो मैं हम उल्टे नोटबुक से बना रहे थे मैंने उल्टे नोटबुक में लिख लिया था यार, इधर से लिखना था, कोई ना। देखो, साइंस टेक जो है कोर सब्जेक्ट है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है, और ज्योग्राफी भी कोर सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा जाता है। देखो, मैं साइंस जो है मैंने आपको दिखाया था, मैं इस तरह से नोट्स बनाती हूँ, तो मैं इस तरह से नोट्स बनाती हूँ। मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट फिर भी मैं अभी इसमें नोट्स बना रही हूँ इस तरीके से। और मैं सुबह सुबह अब सोच रही हूँ कि जब मैं 6 बजे वॉक पे जाती हूँ तो रनिंग पे, उस टाइम मैं नोट्स लेके जाऊँ और मैं पढ़ती जाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ 2 घंटा इंग्लिश की प्रैक्टिस करूँगी मैं सुबह में, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है बट बोलने के लिए इतने अच्छे नहीं आते जितने होने चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में इंग्लिश में कुछ ना कुछ डिफिनेशन दूँ। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे आगे लेके जाऊँगी, कुछ कुछ और शेयर करूँगी, जैसे मेरे और सब सब्जेक्ट हैं तो करते हुए वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। मतलब मेरा दिमाग हमेशा मोबाइल पे ही जाता है, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करती पढ़ते समय। पहले मैं कर लेती थी, बट अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि पहले से ज़्यादा फोकस स्टडी पे है, इस वजह से। और मैं जो भी पढ़ूँगी मैं आकर के एक्सप्लेन किया करूँगी, और इसके आगे मैं अब कुछ कहना भी नहीं चाहती। और आप सब भी मन लगा के पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल फिर आपको 10 बजे तक एक वीडियो अपलोड मिल जाएगी। बाय बाय गाइस।